मेरी लघु कथा का शीर्षक है खाली की। बेटी नव्या की शादी के बाद आज पहली बार उसके ससुराल में जाना हुआ। वैसे तो उनके आतिथ्य का रसा स्वागत मैं शादी के बाद शादी पहले 2-3 बार ले चुका था, पर आज ना जाने क्यों एक अजीब सी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। शायद एक भारतीय परिवार के पुरातनपंथी पिता की मानसिकता मेरे सहज होने में आड़े आ रही थी। आइए ना भाई साहब, बेझिझक होकर बैठिए, अपनी बेटी के इस नए घर को अपना ही समझिए। संतन जी ने बड़े चाव से बैठक का दरवाजा खोलते हुए कहा। नव्या पानी पकड़ाकर दफ्तर से आई एक बहुत जरूरी फोन को सुनने के लिए जरा बाहर चली गई और संतन जी चाय पानी का इंतजाम देखने के लिए रसोई घर में। उस चिर परिचित बैठक में सिर उठाकर नजर दौड़ाई तो दिल एकदम से थक कर रह गया। बड़े तरीके से सजी बैठक में दाहिनी तरफ बने शोकेस में आज पहली बार मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बेटी के ससुराल वालों के साथ साथ अपने परिवार के लोगों की एक खूबसूरत फ्रेम में सजी तस्वीर में मुझे अतीत के एक ऐसे गलियारे में ला खड़ा किया जिसकी परछाई भी अब मुझे डराती थी। बात आज से 10 साल पहले मेरी पत्नी सुभद्रा के पिता के देहांत के कुछ दिन बाद की है। मायके से आते समय वह उनकी एक तस्वीर अपने साथ उठा रही थी और बड़े अरमान से उसने अनुज से उसे बैठक में लगवा दिया। उस समय मैं माँ के साथ उनकी दवा लेने के लिए गया हुआ था। माँ ने तो आते ही सुभद्रा को बड़ा बुरा सुनाना शुरू कर दिया कि ऐसे कोई मायके से मरे हुए लोगों की तस्वीर लाकर घर में मनमुसियत क्यों फैला रही है। वैसे भी हमने तो कभी ना देखा ऐसा कोई चलन कि किसी के यहाँ की मायके वालों की तस्वीरों से दीवारें सजाई जाती हैं। मैं चाहता तो कुछ बोल सकता था, पर माँ की नाराजगी के डर से या फिर यूं कहिए कि अपने अहम के चलते हुए कुछ नहीं कहा। आखिर इतना बड़ा फैसला उसने मुझसे पूछे बिना ले कैसे लिया। सुभद्रा ने बिना किसी तर्क वितर्क के वह तस्वीर उतरवा कर अपनी अलमारी के एक कोने में रख दी और दोबारा उस जगह पर कोई दूसरी तस्वीर लगाने की जरूरत न कर सकी। अरे पापा, किस सोच में डूबे हैं? चाय पीजिए ना, फिर मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, नव्या ने चहकते हुए कहा तो मैं अतीत से बाहर आया। हाँ भाई साहब, 10-12 घंटे के लंबे सफर से आप थक गए प्रतीत होते हैं। चाय नाश्ते के बाद आराम कीजिए और बेटी से बातचीत की। ये तो आपको बहुत याद कर रही थी, इसीलिए उस दिन इसके पापा बड़े शौक से फटाफट आप सबकी तस्वीरें बनवा लाए और इसके कमरे में भी और यहाँ लगा दी ताकि इसको कभी आपकी कमी महसूस ना हो। समधन जी ने बिस्कुट की प्लेट आगे बढ़ाते हुए इतने अपनेपन से कहा कि नव्या की आंखें नम हो गई, पर मेरे दिमाग में अपने बैठक में लगी खाली की कहीं भीतर तक धंस गई थी, जिसका इलाज मुझे जल्दी ही करना था, इससे पहले कि वह जख्म विस्कर नासूर की शक्ल इख्तियार करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा भाटिया जी। मैं अपनी लघु कथा का पाठ किया।